एज अ पाकिस्तानी गज़ा में काम करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपका एंट्री पॉइंट इसराइल है। फिर इसराइल में हमारा पासपोर्ट रिकग्नाइज नहीं है। उस टाइम पे बड़े लोग थे जिन्होंने मुझे ये एडवाइस दी कि यार आप इतना अच्छा काम पाकिस्तान में कर रहे हो, दुनिया भर में कर रहे हो, आपका इम्पैक्ट बनता है, आप गज़ा के टॉपिक को टच करोगे कहीं फंस जाओगे आप। जब हमने डिजास्टर रिलीफ यूनिट को बनाना शुरू किया, जिस हम दुकान पे गए, तो पाकिस्तानियों का प्यार है, जैसे ही उनको पता चलता था कि यार उनका फिल्ट्रेशन किट या उसका ये मेटल का पार्ट गज़ा तक पहुंच सकता है, तो वो कहते थे भाई आपसे पैसे नहीं लेने, हमने काम करना है। इजरायली अथॉरिटीज डेली एक या वीकली एक लिस्ट शाया करती है जिसका नाम है ड्यूल यूज लिस्ट। उस लिस्ट में वो सारी चीजें लिखी जाती हैं जिसको वो कंसिडर करते हैं ड्यूल यूज के एज अ वेपन इस्तेमाल हो सकता है। उसमें पेंसिल्स भी हैं, लोहे का पाइप भी है, फिल्ट्रेशन किट के अंदर जो कार्बन डलता है वो भी है। तो पता है चला कि हमने जो इतनी प्यारी चीज बनाई थी उसमें से कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। तो आप एक दिन एक बंदे से बात कर रहे हो, आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो कि यार आप यूएन एजेंसी से काम कर रहे हो, हमने कहानी यहाँ से लेके जानी, वहाँ से लेके जानी। अगले दिन पता चलता है कि वो बंदा ही शहीद हो गया। पार्टनर से जो कहते हैं हमारी पूरी पूरी फैमिली उड़ गई। समबडी हु इज इन दिस यूनिक प्लेस कि आपको लगता भी है ना अगर आप कुछ कर सकते हो, तो वो जो प्रेशर आपको फील होता है यार क्या मैं कुछ कर सकता था इसके लिए, वो डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है। यौम आज़ादी पाकिस्तान बहुत बहुत मुबारक हो। और अब जो शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये शेर मुझे मालूम है कि इतनी बेमौका और बेमहल पढ़ा जा चुका है कि शेर अब बस क्लीशे और खाना पूरी सा रह गया है कि जगह हो ना हो, महल हो ना हो, मौका हो ना हो, बस पढ़ दो। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये शेर पढ़ूँगा कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। और मैंने ये शेर इसलिए पढ़ा है कि इस पाक सरजमीन की ज़रखेज़ मिट्टी से पनपने वाले दरख्त से ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि अब दूर गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनी भी फैज़याब हो रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमज़ा फ़र्रुख की। ये वो शख्स है कि जिसने 10 साल पहले एक मिशन शुरू किया, और ये मिशन है आलूदा पानी को साफ़ करने का। ये मिशन तो चकवाल से शुरू हुआ था, लेकिन अब ये गज़ा पहुँच चुका है, जहाँ हमज़ा फ़र्रुख और इनके साथी गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनियों को बारूद से आलूदा पानी साफ़ करके पिला रहे हैं। खुशामदीद हमज़ा। सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट अपने सवाल पे आता हूँ, और ये है कि आपने जो ये मशीन बनाई है ये एक प्लांट नहीं है, ये एक बॉक्स है और ये पोर्टेबल है। तो सवाल जहन में आता है कि बड़े बड़े प्लांट होते थे जिसके ज़रिए पानी को साफ़ किया जाता था और उसके बाद उसको पीने के काबिल बनाया जाता था। आपने एक पोर्टेबल से बॉक्स बनाया है, आखिर ये काम कैसे करता है? ठीक है, बूंदे शम्स 2014 में शुरू हुआ मेरे अपने गांव से, चकवाल में, जहाँ पे पानी की बहुत किल्लत थी। ये डिवाइस काम कैसे करती है? इस डिवाइस का नाम है ओएसिस बॉक्स। इस डिवाइस के अंदर सोलर पैनल्स हैं जो शमसी तवानाई को इस्तेमाल करके पानी को पहले एक्सट्रैक्ट करती हैं, जो बोरहोल में भी हो सकता है, तालाब में भी हो सकता है, रिवर में भी हो सकता है। उसके बाद ये पानी मल्टीपल स्टेजेस ऑफ फिल्ट्रेशन से गुजरता है। उस फिल्ट्रेशन का मकसद ये होता है बैक्टीरिया रिमूव करना, केमिकल्स रिमूव करना, वो सारी आलूदगी जो बीमारी का बायस बनती है उसको हटाना। फाइनली ये पानी जो है स्टोर होता है एक वाटर कंटेनर के अंदर, जिसको जिस तरह हम लोगों को आदत है टूटी खोली और पानी निकाल लिया, वही मॉडल हम इन मुश्किल इलाकों में ला रहे हैं जहाँ पे लोग टूटी खोल के पानी को इस्तेमाल कर सकें। इसमें फाइनल चीज़ मैं ये वाज़ेह कर दूँ, क्योंकि हम लोग टेक ओरिएंटेड हैं, हमारा मकसद ये नहीं था कि हम बस एक और पानी की तंजीम बन जाए। हमारा मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन का गैप है पानी के सेक्टर में, उसको पहले सॉल्व किया जाए। सो इस डिवाइस के अंदर हमने एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग हब लगाया। हर घंटा उसमें से कितना पानी गुजरा, कितने लोग उससे मुस्तफ़ीद हुए, ये सब कुछ हमारे पास आ रहा है। और मैं इस चीज़ पे स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ, अगर हम अपने फ्यूचर में देखें और ये देखें कि हमने पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं, दे हैव टू बी टेक फर्स्ट, दे हैव टू बी इनोवेशन फर्स्ट। उसके साथ साथ स्केलेबिलिटी के साथ आप प्राइस पॉइंट भी कंट्रोल कर लेते हैं। सही मतलब हर घंटे कितना ज़्यादा पानी फ़िल्टर कर रहा है ये बॉक्स, और इसके साथ डेटा आपको मिलता है। तो बताइएगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये हर रोज़ या हर घंटे में कितना पानी फ़िल्टर कर सकता है? श्योर, एक बॉक्स दिन का 10,000 लीटर पानी प्रोवाइड कर सकता है। WHO कहते हैं कि एक इंसान को दिन के 20 लीटर चाहिए, इसमें पीने का भी है, इस्तेमाल का भी है, हर चीज़। तो ऑन एवरेज 500 लोगों की कम्युनिटी को एक बॉक्स फुली केटर कर सकता है। इसमें जो फिल्ट्रेशन इस्तेमाल हो रही है वो हमारी अपनी जो है क्या कहते हैं IP प्रोटेक्टेड फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजीज़ है। इसमें मैं बड़ा वाज़ेह कर देता हूँ, वो ये है कि हम लोगों के पास पूरा स्पेक्ट्रम है। तो हम पहले असेस करते हैं, PCR WR और गवर्नमेंट लेवल पे वाटर टेस्ट कराते हैं, देखते हैं उसमें क्या कंटेमिनेशन है, उसके हिसाब से फिल्ट्रेशन डिसाइड की जाती है। तो हमारे पास पूरी वैरायटी होती है कि प्रॉब्लम के हिसाब से उसका सोल्यूशन दिया जाए।
ठीक है हमजा, मतलब ये बात समझ में आती है कि पहले पानी को टेस्ट किया जाता है और उसके बाद उसको तयन होता है कितना फ़िल्टर पानी करना है, कितना नहीं करना, और फिर उसके हिसाब से डिवाइस को ट्यून किया जाता है। तो अगर कहीं खुदा न खास्ता कोई सैलाब आ जाए या कोई और कुदरती आफ़त हो, हालाँकि आपकी जो डिवाइस है वो तो पोर्टेबल सी है, मतलब प्लग एंड प्ले टाइप का है। लेकिन इसके बावजूद भी कि ये पोर्टेबल है, आपको पानी को टेस्ट करना पड़ेगा। मतलब किसी फ़र्ज़ करें सैलाब आ गया है, तो सैलाब के पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए पहले उसकी टेस्ट होगा, और टेस्ट होने के बाद उस रिज़ल्ट्स के हिसाब से फिर तय किया जाएगा कि फ़िल्टरेशन के प्लांट जो है उसको किस तरह ट्यून करे, कितना उसे फ़िल्टर करना है, कितना नहीं करना है। बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, जब फ्लड्स पाकिस्तान में आए ना 2022 के अंदर, तो एक वाइड टेक्नोलॉजी थी जो पोर्टेबल भी थी और वो सैलाबी पानी को पीने का साफ पानी बना रही थी। उसके अंदर आपको टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पानी इतना आलूदा है कि आपको पता है ज़ाहिर इसमें बीमारी है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमने एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई थी, इसके लिए हमें ग्लोबली सपोर्ट भी मिला। और मैं आपको ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए माइलस्टोन था कि फ्लड से पहले तकरीबन बूंदे शम्स ने 27 प्रोजेक्ट लगाए हुए थे अपने पहले 8 साल में, और अपने पिछले 2 साल में आफ्टर द फ्लड्स हम लोग 27 से 250 प्रोजेक्ट्स पे गए। ठीक है, सैलाब में तो हमने देखा, और सैलाब के बाद भी, कि आपकी जो डिवाइस है, जो बॉक्स है, वो बहुत ज़्यादा पूरे मुल्क में उसने काम किया, बहुत ज़्यादा रिलीफ का काम किया। और इन दिनों तो आप गज़ा ही पहुँच चुके हैं, तो गज़ा में काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएं हमारे नाज़रीन को। देखिए, गज़ा में जो क्राइसिस अनफोल्ड हुआ है, इट इज़ नॉट जस्ट अ टेस्ट फॉर पीपल इन गज़ा। ये पूरी दुनिया का, और स्पेशली पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं उन सब का टेस्ट है। क्योंकि सवाल ये उठता है ना कि इतने क्राइसिस के टाइम पे आपने क्या किया, क्योंकि जो इस टाइम पे वहाँ सिचुएशन है और पिछले साल से ऑलमोस्ट सिचुएशन है, वो आई थिंक उसको फील करना ही बहुत मुश्किल है। हमने सारे वो ह्यूमैनिटी के बैरियर्स जो है ना वो क्रॉस कर चुके हैं। तो जब मैं उस क्राइसिस को देखता हूँ, सबसे पहला हमारा इंस्टिंक्ट होता है यार कुछ तो करना है। बातें तो बहुत सारी हम कर लेंगे, कुछ फिजिकली करना है, कुछ हेल्प करनी है। वहाँ पे पानी में बारूद भी है, तो हमने पहली बात तो ये अंडरस्टैंड की कि यार अगर बूंदे शम्स या हमजा फरोख कुछ कर सकता है तो पानी के लिए कुछ तो कर सकता होगा। ठीक है, और उस टाइम पे बड़े लोग थे जिन्होंने मुझे ये एडवाइस दी कि यार आप इतना अच्छा काम पाकिस्तान में कर रहे हो, दुनिया भर में कर रहे हो, आपका इम्पैक्ट बन रहा है, आप गज़ा के टॉपिक को टच करोगे कहीं फंस जाओगे आप। हमने कहा फंस जाए, कोई बात नहीं। जिस काम के लिए, जिस मकसद से काम शुरू किया है, वो लोगों की हेल्प है इन दैट मोस्ट डायर सिचुएशन। सो व्हाट हैज़ बूंदे शम्स डन फॉर गज़ा सो फार? हमने एक यूनिक सोल्यूशन क्रिएट किया कॉल्ड द ओएसिस बॉक्स डिज़ास्टर रिलीफ यूनिट। एक बड़ा बॉक्स है जो कम्युनिटी लेवल पे काम करता है। हमने उसका एक मिनिएचर वर्जन क्रिएट किया जो एज अ बैकपैक आप पहन सकते हो, और मकसद ये था कि डिज़ास्टर रिलीफ सिचुएशन के अंदर ये बूंदे शम्स का ओएसिस बॉक्स आप पहनो, जहाँ पे पानी का सोर्स है उसको फिल्टर करो, एंड देन यू टेक द बॉक्स विद यू। क्योंकि डिस्प्लेस्ड लोग थे जो हर जगह मूव आउट कर रहे थे। ठीक है, ये बॉक्स आपकी बारूद के जो डिस्ट्रक्शन है उसको भी रिमूव करेगा, जो पानी में पोलियो केस आ रहे हैं उसको भी रिमूव करेगा, और सॉल्टीनेस को उसको भी रिमूव करेगा। ठीक, मतलब आपने इस बड़े बॉक्स का एक मिनिएचर वर्जन तैयार किया, तो जो बैकपैक है, तो मतलब एक आम आदमी इसको कैरी करना चाहता है, कैरी करता है, तो इस बैकपैक का वजन कितना है, और ये कितना ज़्यादा पानी फिल्टर कर सकता है और कितना साफ़ पानी स्टोर भी कर सकता है? हमारा अपना लैब है जिसमें हमने सारी कैलकुलेशंस की, हमने अंडरस्टैंड किया। फॉर एग्जांपल जो ये यूएस मरीन्स होते हैं, दे कैरी 45 किलोग्राम्स ऑफ बैकपैक्स। तो हमने कहा इससे ज़्यादा नहीं होगा, अगर एक फिट इंडिविजुअल 45 कर सकते तो हमने उसको 35 किलोग्राम्स वेट रखा उसका। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डालनी भी थी बट वेट को भी बैलेंस करना था। वन डिज़ास्टर रिलीफ यूनिट कैन फिल्टर अप टू 22 लीटर्स ऑफ क्लीन वाटर पर आवर। पूरा फुली सोलर पावर्ड है, बैटरी भी है, और आपकी डायरेक्ट करंट से भी चल जाता है। हमने तीनों उसमें सोल्यूशंस दी थी ताकि डिज़ास्टर रिलीफ सिनारियो में आपको नहीं पता होता कि इस टाइम पे क्या क्राइसिस बनेगा। ठीक है हमजा, मतलब रिलीफ वर्क तो आप लोग कर रहे हैं गज़ा के अंदर, तो मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि गज़ा में काम करने का जो एक्सपीरियंस है, मतलब क्योंकि हमें पता है कि इसराइल के ऑक्यूपेशन के अंदर है, तो गज़ा जाना, गज़ा में काम करना, और ज़ाहिर सी बात आप जो जान सकते क्योंकि पाकिस्तानी होने की वजह से, लेकिन फिर भी गज़ा में काम करना इस बात के बावजूद भी, इस बात को सामने रखते हुए भी कितना मुश्किल था? जितना मुश्किल इमेजिन कर सकते हैं ना, उसको डबल कर लें उतना मुश्किल था। ठीक है, एज अ पाकिस्तानी गज़ा में काम करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आपका एंट्री पॉइंट इसराइल है,
पर इसराइल में हमारा पासपोर्ट रिकग्नाइज नहीं होता। फिर देन व्हाट आर यू लेफ्ट विद? यू हैव टू फाइंड लोकल कॉन्टैक्ट्स जो पहले से वहाँ मौजूद हो। तो जब हमने ये काम शुरू किया तो उसके बाद होता ही है कि एक्शन अट्रैक्ट्स डूअर्स। जो लोग काम करना चाहते थे उन्हें हमें ढूंढना शुरू कर दिया। आप काम करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपको फंड करेंगे, हम आपको एक्सेस देते हैं। और बहुत सारे मेरे स्टैनफोर्ड पे ऐसे कॉलीग्स थे जिन्होंने जॉर्डन में कॉन्टैक्ट निकाले, इजिप्ट में कॉन्टैक्ट निकाले, पाकिस्तान में हमें शिपर्स ने। मैं आपको सबसे मज़े की बात बताता हूँ, जब हमने डिज़ास्टर रिलीफ यूनिट को बनाना शुरू किया तो हम मार्केट में गए, हमें मटेरियल्स चाहिए थे। जिस हम दुकान पे गए, ये पाकिस्तानियों का प्यार है, कोई बंदा हमसे पैसे लेने को तैयार ही नहीं था। जैसे ही उनको पता चलता था कि यार उनका फिल्ट्रेशन किट या उसका ये मेटल का पार्ट गज़ा तक पहुंच सकता है, तो वो कहते थे भाई आपसे पैसे नहीं लेने, हमने काम करना है। एक आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। हमने बॉक्स बनाया, फिर हमने कॉल करना शुरू किया यार इस चीज़ को ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। हमने इसको लाइट वेट इसलिए बनाया था ताकि हम एयर फ्रेट कर सकें, जल्दी पहुँचा सकें। पता ये चला कि इजरायली अथॉरिटीज़ डेली एक या वीकली एक लिस्ट शाया करती हैं जिसका नाम है ड्यूल यूज़ लिस्ट। उस लिस्ट में वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं जिसको वो कंसिडर करते हैं ड्यूल यूज़ के एज अ वेपन इस्तेमाल हो सकता है। उसमें आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें पेंसिल्स भी हैं, उसमें लोहे का पाइप भी है, उसमें फिल्ट्रेशन किट के अंदर जो कार्बन डलता है वो भी है। तो पता है चला कि हमने जो इतनी प्यारी चीज़ बनाई थी उसमें से कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। वो आप एक दिन एक बंदे से बात कर रहे हो, आप कोऑर्डिनेट कर रहे हो कि यार आप यूएन एजेंसी से काम कर रहे हो, हमने कहानी यहाँ से लेके जानी है, वहाँ से लेके जानी है। अगले दिन पता चलता है कि वो बंदा ही शहीद हो गया, आगे चला गया। ठीक है, और ये इतना डिसहार्टनिंग होता है पर्सनल लेवल पे कि हम लोग जब ये शुरू में क्राइसिस शुरू हुआ तो वो पार्टनर्स थे जो कहते हैं हमारी पूरी फैमिलीज उड़ गई हैं। ठीक है, तो एज समबडी हु इज़ इन दिस यूनिक प्लेस कि आपको लगता भी है ना अगर आप कुछ कर सकते हो, एंड यू फील कि मैं कुछ कर सकता हूँ, तो वो जो प्रेशर आपको फील होता है यार क्या मैं कुछ कर सकता था इसके लिए, वो डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है। और उसका सलूशन सिर्फ ये होता है कि आप अपनी पूरी मेहनत कर दो और आप फिर अल्लाह पे यकीन रखो, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है। तो जब हमें फेलियर फेस हुआ, बहुत दफ़ा फेलियर फेस हुआ, तो हम कहते थे यार अल्लाह हम तो यहाँ तक ही कर सकते थे। ठीक है, और इसमें फिर ये होता है कि इसका फ्लिप साइड ये है कि वही मुश्किल नैरेटिव्स आपको जब पता चलता है कि ये लड़की आयशा, इसका स्कूल बम में उड़ा दिया गया, और फिर पता चला कि उसका भाई जो था ही इज़ एन एम्प्यूटी इसी वॉरफेयर के अंदर, और फिर आयशा की तस्वीर आती है बूंदे शम्स के बैनर के साथ, वाटर टैंकर के साथ, एंड शी स्माइलिंग। तो जो उसका इफ़ेक्ट है, वो जितना स्ट्रेस था ना सारा ख़त्म हो जाता है, ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाता है। यकीनी तौर पे जब आपकी एफर्ट किसी के काम आ जाए और उसके बदले में, उसके नतीजे में किसी के लबों पे मुस्कुराहट आ जाए, तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। और इस फीलिंग को अल्फाज में बयान करना यकीनी तौर पे काफ़ी मुश्किल और बल्कि नामुमकिन सी बात है। खैर, इसी के साथ ही हमारे आज का सेशन जो है ये इख्तिताम पजीर हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमज़ा फ़ारूक आपका डॉन न्यूज़ डिजिटल को टाइम देने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ख्याल रखें अपना, और आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिए। यौम आज़ादी पाकिस्तान मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।